देश भर में चुनावी खुमार चढ़ा हुआ है। ऐसे में भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने टिकट की घोषणा होने से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ललकार रहे थे कि दम है तो आजमगढ़ आकर चुनाव लड़ लें। कल तक कयास भी लगाए जा रहे थे कि सांसद निरहुआ के सामने अखिलेश ही चुनावी ताल ठोकेंगे, लेकिन सारी उम्मीदें उस वक्त धरी की धरी रह गई जब कल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ सदर से प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसके बाद तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपनी जीत को सुनिश्चित मानते हुए सपा का गढ़ तोड़ने की बात दोहरा दी। अखिलेश यादव के आजमगढ़ से चुनाव न लड़ने और धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाए जाने पर निरहुआ ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश को किसी स्थानीय यादव पर भरोसा ही नहीं रह गया है, इसीलिए तो अपने परिवार से ऊपर उठ ही नहीं पाते। इसी वजह से उन्होंने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से लोकसभा का टिकट धर्मेंद्र यादव को दिया है। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का कहना है कि हम तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल का ही इंतजार करते रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया है। सांसद निरहुआ ने कहा कि हमारे बड़े भाई विजय लाल यादव पक्के सपाई नेता हैं, उन्हें ही प्रत्याशी बना दिया होता, वह भी तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अखिलेश पर कटाक्ष करते हुए दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव भाग गए और चुनाव हारने के बाद धर्मेंद्र यादव का पता नहीं चलेगा। आजमगढ़ की जनता समझदार हो चुकी है। हम 2019 लोकसभा चुनाव में चुनाव हारे तब भी आजमगढ़ थे और 22 में चुनाव जीते तब भी आजमगढ़ में हैं और आगे भी आजमगढ़ में ही रहेंगे। जनता ने जो पहले आशीर्वाद दिया था वो अभी हमारे साथ है, सब लोग तैयार हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी तो आए नहीं, उन्होंने फिर से धर्मेंद्र जी को भेज दिया है। तो जनता तो यही कह रही है कि एक भाई जीत के भाग गया, एक भाई हार के भाग गया। 22 के बाद कभी धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ दिखे तो थे नहीं। हम लोग 19 में हारे थे तो भी यहीं आजमगढ़ रह के काम कर रहे थे और 22 में जब जीते तो उसके बाद भी यहाँ रह के काम किए। तो अभी तो हमको 1.5 साल ही मिला था, उसमें हम जितना कर सकते थे किए। अब जब 5 साल के लिए अवसर मिलेगा तो हम लोग और ज़्यादा काम करेंगे। फ़र्क ये है कि इस बार हम लोग और बड़ी जीत हासिल करेंगे। तो ये तो हम अपना 1.5 साल का रिपोर्ट कार्ड देते हैं, ये लोग अपने 50 साल का रिपोर्ट कार्ड हमको दें कि आजमगढ़ में 50 साल में लोग क्या किए और हम 1.5 साल में क्या किए हैं, हमसे ले लीजिए। और ये कोई छुपा थोड़े है। अगर रासेपुर तितरा का मार्ग बना है तो बना है, रौना पार बिलरियागंज मार्ग बना है तो बना है, एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया तो वहाँ से जहाज शुरू हो गई, विश्वविद्यालय बन के खड़ा हो गया है, संगीत महाविद्यालय बन गया है। वो सारा काम जो हम कहते हैं कि हम लोग कराए हैं वो धरातल पे आया है, तब तो कह रहे हैं। और अगर पहले भी इनको मौका मिला था 19 में तो ये क्या करके गए हैं 4.5 साल में, उसका रिपोर्ट दे दें। या 22 में जब धर्मेंद्र यादव हारे तो हारने के बाद कई दिन आजमगढ़ आए हैं, वही आप उनसे पूछ लीजिए। क्योंकि अखिलेश यादव जी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर बसपा का गठबंधन 19 में नहीं होता तो अखिलेश यादव जी 19 में ही हार गए होते। तो उनको ये साफ पता है कि अब आजमगढ़ आएंगे तो हार जाएंगे, तो इसलिए वो नहीं आए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।